नाम के बिना रूप का भी स्वाद नहीं मिलेगा, नाम के बिना लीला का दर्शन करने में भी भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। और सुनिए, भले ही धाम में जन्म हुआ हो, धाम में भी विप्र कुल में जन्म हुआ हो, और विप्र कुल में भी ऐसे कुल में जन्म हुआ हो कि भीतर गर्भगृह में जाकर श्री बिहारी जी की सेवा मिली हो, श्री राधा रमण लाल जी की सेवा मिली हो, श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा मिली हो, कितने सौभाग्य की बात है। ठाकुर ठाकुर में भेद नहीं है, लेकिन हम आप चाहें कि श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के भीतर जाके सेवा करें, संभव है? श्री राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी में जाके भीतर सेवा करें, संभव है? तुम चाहे जितने अच्छे बने रहो, चाहे रोज 10 सेर माटी से हाथ धो, और चाहे जितना अपरस करो, आपको भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बात तो पक्की है कि जो लोग भगवान के उन साक्षात श्रीअंग का स्पर्श कर रहे हैं वो कम भाग्यशाली नहीं है। सेवा साक्षात मिल रही है उनको, लेकिन यदि वे भी नामाश्रयी नहीं हैं, जैसे ईमानदारी से भजन करना चाहिए, यदि ऐसे कुलों में जन्म लेने वाले भी ईमानदारी से भजन नहीं करते, तो दिनों रात सेवा में रहने के बाद भी न काम नष्ट होगा, न क्रोध नष्ट होगा, न लोभ नष्ट होगा, न मोह नष्ट होगा, ना दुर्व्यसनों से मुक्ति मिलेगी, कुछ छुट्टी नहीं मिलने वाली। कहां हुआ स्वरूप बोध? और भले ही आप में पात्रता नहीं है, पर आप संत सद्गुरु का अनुग्रह प्राप्त करके भजन में लगे हुए हैं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं बिहारी जी आ जाएंगे, वहीं राधा वल्लभ जी आ जाएंगे, वहीं राधा रमण जी आ जाएंगे। आपने सुना, मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाला काले खां, उसके हाथ से भोग आरोगने के लिए करौली के ठाकुर श्री मदन मोहन जी स्वयं पहुंच गए, गोद में बैठ करके ठाकुर जी ने कलेव किया, यवन की गोद में बैठ के। ये किसकी महिमा है? भजन की महिमा। रासलीला में हम लोग देखते हैं, वो बड़े प्रेम से गाता है, काले काले खां छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे मदन मोहन। वो ठाकुर जी गोद में पहुंच जाते उनकी। धाम में भी रहकर नाम का आश्रय न हो तो धाम का स्वाद नहीं मिलेगा, और नाम का आश्रय हो तो खेड़ापा में बैठ करके चारों धाम सप्तपुरियों का स्वाद मिल जाएगा। हैं? खेड़ापा का मतलब कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठ जाए राम राम करने, वहीं सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ब्राह्मणादि की बात नहीं है महाराज जी। अहो बतस्वपचोतो गरियान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुहु। सारी तपस्या हो गई, सारे यज्ञों में आहुति हो गई, वेदान ब्रह्मान ऊचुहु, चारों वेदों का पाठ हो गया। नाम गृणन्ति ये नाम गृणन्ति कीर्तयन्ति, जो आपके नामों का कीर्तन कर लेते हैं उनका सब साधन हो गया, सब यज्ञों में हवन हो गया, सारे तीर्थों में स्नान हो गया, सारे धरती के तीर्थों की परिक्रमा हो गई, उनका कोई साधन बाकी नहीं। नाम सर्वोपरि है। इसलिए 66वें पद में नाम से विमुख होने पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। और
फिर 67वें पद में नाम जप की विधि बता रहे हैं कि राम राम जपो सही, पर अनुराग पूर्वक जपो। जैसे तैसे घास मत काटो कि हमको इतना लाख जपना है, अब वो उतना करना ही है। नहीं नहीं नहीं, प्रेम से जपो। आप ठीक से ईमानदारी से भाव में भर के एक माला जप लोगे तो एक माला की मस्ती 24 घंटे नहीं उतरेगी। सादर जपो। भगवान शिव सादर जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। बहुत आदर पूर्वक। आदर कब होगा? आदर कब होता महाराज जी? जब प्रेम की अतिशयता होती है, अधिकता होती, तभी आदर होता। आपका जिसके प्रति प्रेम नहीं होगा तो कथनचित आपको आदर करना पड़ जाए, प्रेम आपका नहीं है भीतर से, पर आपको आदर करना पड़ जाए, तो आजकल की भाषा में क्या कहेंगे? आदर की फॉर्मेलिटी है। यही है ना कि चलो ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो चलो इनके पद का, हाँ ठीक है, आइए आइए बैठिए। पर जो भीतर से प्रेम होगा वो तो बनावटीपन से हो ही नहीं सकता है। आदर पूर्वक स्मरण तब होगा जब प्रेम होगा। इसलिए राम राम जपू जिए, सदा सानुराग रे। सदा जपो और सानुराग, अनुराग पूर्वक जपो। क्यों? बोले और किसी साधन का आश्रय लोगे तो केवल साधन का श्रम ही तुम्हारे हाथ रह जाएगा, कुछ हाथ लगेगा नहीं। क्योंकि कलीना विराग जोग, कलीना विराग जोग, जाग तप त्याग रे। कलीना विराग जोग, जाग तप त्याग रे। कलीना विराग जोग। विधि क्या है? बोले सारी विधियों का सम्राट राम नाम का स्मरण है, और सारे निषेधों का सम्राट है भगवान का विस्मरण। इसलिए भगवान को कभी भूलो मत। भगवान की सतत स्मृति तुम्हें बनी रहनी चाहिए, वह भी प्रेम पूर्ण स्मृति बनी रहनी चाहिए। फिर इससे आगे वाले पद में करें, केवल छू रहे हैं हम पदों को। मान लो तूने सब कुछ किया और राम राम नहीं किया तो बोले राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है। राम 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 जी है, राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है। तो लो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। तो लो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। नाम विमुख होने पर तुझे गंगा भी पवित्र नहीं कर पाएगी। नाम विमुख होने पर कल्प वृक्ष भी तेरी दरिद्रता दूर नहीं कर पाएगा। नाम विमुख होने पर तू छूटने के, मुक्ति के जितने साधन करेगा, जितना छूटने के उपाय करेगा, तू भगवान की माया में उतना ही जकड़ता चला जाएगा। नाम भव बंधन खोले, नाम ही भव बंधन से मुक्त करने वाला है। और इस पद में गोस्वामी जी ने अंतिम में कहा है कि जैसे मछली बिना जल के नहीं जी सकती,
ऐसी ही मेरी स्थिति तो ये है कि मैं बिना राम नाम के जी नहीं सकता। फिर इससे आगे के पद में कहते हैं कि तू स्नेह पूर्वक राम जी का नाम इसलिए ले क्योंकि असहाय का सहायक, सर्व साधन शून्य का, सर्वथा बेसहारे का सहारा और असहाय का सखा यदि कोई है तो वह केवल श्री राम नाम ही है। और क्या क्या विशेषताएं हैं, कई बातें इस पद में कही। और फिर 70वें पद में फिर गोस्वामी जी ने कहा कि यदि मेरी बात को तुम ठीक से सुनकर समझकर अच्छी प्रकार से नाम का आश्रय ले लोगे, स्वाभाविक सहज अनुराग पूर्वक राम नाम जपोगे, तो ये कलिकाल ऐसे भाग जाएगा जैसे प्रचंड अग्नि के निकट बैठने वाले का जाड़ा भाग जाता है, सर्दी भाग जाती है। अब कोई व्यक्ति एकदम ठिठुर रहा हो, हाथ पांव एकदम नीले पड़ गए हों, शून्य हो गए हों, कंबल रजाई कुछ भी उड़ाओ ठंडी नहीं जाती, और बढ़िया चारों ओर से आंच भरा दो, ताप ले तो ठंडी भाग जाती है। तो कलयुग रूपी जाड़ा राम नाम रूपी अग्नि के सामने टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। भले ही तेरा जन्म कलयुग में हुआ है, पर नाम का आश्रय है तो कलयुग के देश तुझे व्याप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से कहा। और यदि तूने नहीं किया तो तेरा स्वार्थ भी बिगड़ जाएगा, तेरा परमार्थ भी बिगड़ जाएगा। और फिर इसके आगे पद में कहा कि ऐसे स्वामी की सेवा से तुम अपना जी चुराते हो, सेवा नहीं करते हो। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें अपनी समझ नहीं होती है, वे दूसरों की समझ का आदर करते हैं तो उनमें समझ आ जाती है। अब हम किसी बात को नहीं जानते, हमें समझ नहीं है, और आपने वो बात हमको बताई और हमारा कोई हठ नहीं है, हमारी बात समझ में आ गई, हम लग गए, हमारा काम हो गया। तो हमारे पास समझ नहीं है, कोई बात नहीं, पर माता पिता गुरु की आज्ञा मानो, उनकी समझ का आदर करो। क्यों? पकी पकाई चीज तुम्हें मिल रही है, तुम्हें पकाने का श्रम नहीं करना पड़ रहा है, अब केवल तुम्हें मानने की आवश्यकता है। एक तो ऐसे होते हैं जो जिनमें अपनी समझ नहीं होती है, पर अपने से बड़ों की समझ, बड़ों की कृपा से प्राप्त समझ का वे आदर करते हैं तो उनको समझ आ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि न तो जो खुद समझते हैं, न दूसरों की समझ का आदर करते हैं। ऐसे लोग ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे ही लोगों की दशा होती है ऐसी।